नमस्कार। आज हम बिहार के मुंगेर शहर में झांक रहे हैं और खास तौर पर 30 जून 2025 के दिन पर। जी। हमारे पास एक रिपोर्ट है मुंगेर की महत्वपूर्ण घटनाएं जून 2025। तो आज इसी के कुछ हिस्सों को जरा खोल कर देखते हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद ये समझना है कि उस एक दिन में मतलब 30 जून को मुंगेर में शिक्षा, यात्रा और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में क्या कुछ चल रहा था। दिलचस्प है ये देखना कि एक दिन में शहर की नब्ज कैसी थी। हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं मुंगेर रेलवे स्टेशन से। ठीक है। रिपोर्ट में लिखा है कि 30 जून को वहां दूसरी पाली का आरक्षण काउंटर शुरू हुआ। अच्छा, ये दोपहर 2:30 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहेगा। ये तो यात्रियों के लिए काफी अच्छी खबर है ना। हाँ बिल्कुल। ये सुनने में भले ही छोटी बात लगे, पर स्थानीय स्तर पर कनेक्टिविटी और सुविधा बढ़ाने के लिए ये एक अहम कदम है। यहाँ ये देखना दिलचस्प है कि कैसे बुनियादी सेवाओं में छोटे छोटे बदलाव भी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालते हैं। हाँ, खासकर उन लोगों के लिए जो रोज यात्रा करते हैं या जिन्हें टिकट के लिए समय निकालना मुश्किल होता है। जी बिल्कुल, शायद शाम को ऑफिस से लौटने वालों के लिए ये ज्यादा सुविधाजनक होगा। हो सकता है। अच्छा, अब स्टेशन से आगे बढ़ते हैं शिक्षा की तरफ। जी। मुंगेर विश्वविद्यालय ने डिग्री सेमेस्टर 1 मतलब सेशन 2025-29 में एडमिशन के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाई थी। ओह, अच्छा। और वो आखिरी तारीख भी 30 जून ही थी। छात्रों के लिए तो ये यकीनन राहत की बात रही होगी। निश्चित रूप से। देखिए, आवेदन की समय सीमा बढ़ाना अक्सर या तो छात्रों के अनुरोध पर होता है या फिर यूनिवर्सिटी को लगता है कि और छात्रों को मौका मिलना चाहिए। कभी कभी ये प्रशासनिक समायोजन के लिए भी किया जाता है, लेकिन हाँ, इसका मतलब यही है कि उच्च शिक्षा तक पहुंच को ज्यादा से ज्यादा सुनिश्चित करने की कोशिश है। सही कहा, एक और मौका मिल गया जिन्हें जरूरत थी। जी। और अब तीसरी अहम बात पर आते हैं। ये भी 30 जून से ही जुड़ी है। अच्छा। जिला बाल संरक्षण इकाई मुंगेर, वहाँ पॉक्सो सपोर्ट पर्सन के पद के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख भी 30 जून ही थी। ओहो, पॉक्सो सपोर्ट पर्सन, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। हाँ, इसके बारे में थोड़ा और बताएंगे, ये भूमिका क्या है असल में? देखिए, पॉक्सो एक्ट जो है वो बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए है। ये बहुत ही संवेदनशील मामले होते हैं। जी। तो पॉक्सो सपोर्ट पर्सन वो व्यक्ति होता है जो ऐसे मुश्किल वक्त में बच्चे और उनके परिवार की मदद करता है, उन्हें कानूनी प्रक्रिया समझाना, उनका हौसला बढ़ाना और दूसरी जरूरी सहायता देना। समझ गया। तो ये बहुत ही अहम भूमिका है। बिल्कुल। तो इस पद के लिए आवेदन की समय सीमा का 30 जून को खत्म होना ये दिखाता है कि भर्ती प्रक्रिया का एक चरण पूरा हुआ और ये कमजोर बच्चों की सुरक्षा के लिए कितना जरूरी है। हाँ, तो मतलब एक ही दिन 30 जून और शहर में इतनी अलग अलग लेकिन महत्वपूर्ण गतिविधियां एक साथ हो रही थी। जी, यही तो दिलचस्प है। रेलवे, शिक्षा, बाल संरक्षण, तीनों अलग अलग क्षेत्र। तो अगर हम इन सब को समेटें, मुंगेर में 30 जून 2025 का दिन कैसा था? रेलवे यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा, छात्रों के लिए शिक्षा का एक और अवसर और बच्चों की सुरक्षा की दिशा में एक कदम। ये सब क्या दिखाता है? अगर हम इसे जरा बड़े नजरिए से देखें तो ये दिखाता है कि एक शहर कैसे एक ही समय पर कई मोर्चों पर सक्रिय रहता है। नागरिक सुविधाएं हैं, अकादमिक अवसर हैं और सामाजिक सुरक्षा का ताना बाना भी बुना जा रहा है। सही। और ये तीनों ही किसी भी समुदाय के स्वस्थ कामकाज और उसके विकास के लिए बहुत जरूरी स्तंभ है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना? इस बारे में कि उस दिन मुंगेर के आम लोगों के लिए इन अलग अलग खबरों का व्यक्तिगत स्तर पर क्या मतलब रहा होगा। हाँ, ये तो है। किसी के लिए शायद सफर थोड़ा आसान हुआ होगा, किसी छात्र को थोड़ी उम्मीद बंधी होगी कि चलो एडमिशन मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं बच्चों की सुरक्षा के लिए काम करने वाला कोई नया व्यक्ति जुड़ने वाला होगा। हाँ, तो ये जो छोटी छोटी घटनाएं लगती हैं, इनका सामूहिक असर क्या हो सकता है? जी, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। क्या ये रोजमर्रा की प्रशासनिक या सामाजिक गतिविधियां जैसे कोई नया काउंटर खुलना या डेडलाइन बढ़ना या भर्ती होना, इनका असर हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा होता है? शायद। हाँ, शहर की पहचान और उसके भविष्य पर, इस पर वाकई सोचने के लिए काफी कुछ है। बिल्कुल।